केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं तो यह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ क्रिया करके क्या बनाए, कोई नया पदार्थ। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं और जो बनता है अभिक्रिया के फलस्वरूप उसे उत्पादक कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। तो कौन से इनने भाग लिया ना, तो ये कहलाएंगे अभिकारक और जो बनेगा ये कहलाएगा उत्पादक। ठीक है, अब बात करते हैं हम रासायनिक समीकरण की। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पादक को प्रतीक एवं सूत्रों द्वारा निरूपित करते हैं हम। जैसे कि देखो, मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन को हमने समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया ना पूरी रिएक्शन को। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पादक को प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो देखिए, ये तो रिएक्शन हो गई कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया से क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन इसे हम सूत्र द्वारा कैसे प्रदर्शित करें, प्रतीक द्वारा कैसे प्रदर्शित करें, तो वो हम ऐसे करेंगे कि मैग्नीशियम Mg हो गया, ऑक्सीजन O2 हो गया, दोनों ने रिएक्शन करी, क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO। तो ये क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो इसके लिए एक विधि होती है, हिट एंड ट्रायल विधि। इसमें क्या होता है कि एक तरफ अभिकारक होते हैं और दूसरी तरफ क्या होता है, उत्पादक। तो हम इनमें परमाणुओं की संख्या को बराबर करते हैं। कैसे करते हैं वो, तो देखिए चलिए अब इसे हम संतुलित करना सीखेंगे। जैसे Fe है प्लस H2O है ना, तो ये क्या है, अभिकारक और ये क्या है, उत्पादक। तो आप देखिए यहाँ पर Fe के कितने मोल हैं, एक भी नहीं, एक केवल है ना, और यहाँ 3 है Fe3। तो हम यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए अब Fe3 अब ऐसे ही आप देखेंगे हाइड्रोजन कितना है यहाँ, H2 यानी कि 2 हाइड्रोजन है। यहाँ भी हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, यानी कोई इशू नहीं है। ऑक्सीजन के कितने हैं, 4, यहाँ कितने हैं, 1, यानी कि आपको क्या करना है, 4 का इंटू। आप इंटू हमेशा सामने कर पाएंगे, यानी कि नीचे 4 लगा देंगे आगे, और जो आगे इंटू होगा वो सब में इंटू हो जाता है। तो यानी हमने 4 का इंटू किया है जल में, क्योंकि ऑक्सीजन जल के साथ है ना, तो 4 का इंटू किया। तो अब क्या चेंज हो गया है, देखिए कि ऑक्सीजन के तो 4 हो गए, लेकिन 4 दूनी 8, हाइड्रोजन के अब 8 हो गए। कितने हो गए, 8। तो Fe3 इतना ही उतार लिया, यानी कि अब हाइड्रोजन के कितने करने हैं हमें, 8। कितने हैं यहाँ पर, 2, तो हमने यहाँ पर कितने का इंटू कर दिया, 4 का 4 दूनी 8। अब ये बैलेंस हो गई। देखिए Fe के 3, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन के 4, हाइड्रोजन 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो इस समीकरण कैसा हो गया, संतुलित। और भी इसके कई तरीके हैं जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसे संतुलित करते हैं। ये मेरे पास एक असंतुलित अभिक्रिया है। तो हम सबसे पहले देखेंगे HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस क्या बन रहा है, CaNOH का NO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। तो आप इधर देखिए, सबसे पहले Ca का कितने हैं, केवल 1। तो यहाँ भी Ca का कितना है, 1, यानी कि हमें इसमें कुछ नहीं करना। NO3 के कितने हैं, यहाँ 2, यहाँ कितना है, NO3 का 1, यानी कि हमें 2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 का इंटू। तो हमने 2 का इंटू कर दिया साहब इसमें, ठीक है। प्लस Ca में तो हमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ही है, Ca पूरा हो गया। इसे भी से मैं अभी ऐसे ही उतार लो, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। अब आप देखिए Ca 1 था, है ना, तो 1 इधर भी है, कोई इशू नहीं है। NO3 के 2 थे, तो अब 2 इंटू कर दिया, तो NO3 के भी कितने हो गए, 2। अब हाइड्रोजन के देखिए कितने हो गए, 2 इधर हो गए और 2 दूनी 2, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है ना, नीचे होल ट्वाइस है ब्रैकेट में, तो यानी पूरे में इंटू होगा, ऑक्सीजन में भी हाइड्रोजन में भी। तो 2 हाइड्रोजन के ये हो गए, 2 ये हो गए, यानी टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। यहाँ कितना है, 2, तो हम यहाँ कितने का कर देंगे, 2 का इंटू, यानी हाइड्रोजन कितने हो गए, अब 4। हाइड्रोजन पूरे हो गए, इधर भी 4 हो गए, इधर भी 2 और 2 4। NO3 यहाँ पर 2 हो गए, NO3 यहाँ भी 2 हो गए। Ca यहाँ पर कितना है, 1, यहाँ भी 1। यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। तो यानी ये कैसी हो गई, संतुलित हो गई। अब देखिए हमारे पास ये भी एक असंतुलित अभिक्रिया है, तो इसे भी संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें Ba। तो Ba का कितना है हमारे पास, 1 मोल है। इधर भी Ba का कितना है, 1, यानी कि नो चेंज। Cl2 के कितने हैं, 2, यहाँ कितना है, 1। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का इंटू, यानी कि ये 2 हो गए Cl के, ठीक है। Ba पूरी हो गई, Cl पूरे हो गए। अब H2 की, H2 कितने हैं यहाँ, 2,
यहाँ पर H कितने हो गए, देखिए 2 हो गए, यानी हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, ये भी पूरा हो गया। SO4 1, SO4 1, यानी कि ये संतुलित हो गई। तो इसी तरीके से आपको यह अभिक्रियाएं संतुलित करनी है। अब जैसे इस अभिक्रिया को देखिए, Cu2 यानी कॉपर के कितने मोल हैं यहाँ पर 2, यहाँ पर कितने हैं कॉपर के 2, कोई दिक्कत नहीं। सल्फर कितना है 1, यहाँ भी कितना है 1। ऑक्सीजन के यहाँ कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं 2 और 1 3, तो हमें ऑक्सीजन के बराबर करने हैं ना। तो ऑक्सीजन के सपोज करो मैंने यहाँ 2 का इंटू कर दिया, तो ऑक्सीजन के कितने हो गए 4, यहाँ कितने हैं 2, यहाँ 1 है, तो मैंने 2 का इंटू यहाँ कर दिया, तो ऑक्सीजन के देखो 2 और 2 कितने हो गए 4। अब क्या दिक्कत आई कि Cu के कितने हो गए, अब देखिए 2 दूनी 4, Cu के कितने हो गए 4, और यहाँ कितने थे केवल 2, अब हमें यहाँ 2 का इंटू करना पड़ा, तो यहाँ भी Cu के 4 हो गए, ठीक है। लेकिन अब गड़बड़ क्या हो गई कि सल्फर के 2 हो गए, 2 का इंटू तो पूरे में होता है, यानी सल्फर क्या हो गए 2, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सल्फर के लिए 2 का इंटू करना पड़ेगा। अब देखें Cu के 4, Cu के 4, सल्फर के 2, सल्फर के 2। अब ऑक्सीजन के काउंट करते हैं, तो ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पर 4, और यहाँ कितने हैं 2, डायरेक्ट इंटू हो रहा है 2 का, और 2 दूनी 4, कि ऑक्सीजन के 2 ये रहे और 2 का इंटू ये रहा, तो 4 और 2 6, यहाँ कितने हैं केवल 4, तो यहाँ कितने का करना पड़ेगा 3 का, तो यानी ये कितने होगा 3 दूनी 6, तो ये 6 हो गई। यहाँ 2 का इंटू है ना, तो 2 ऑक्सीजन के ये रहे और 2 दूनी 4 ये रहे, तो टोटल कितने हो गए 6। Cu के कितने हो गए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 कंप्लीट। सल्फर के 2, यहाँ भी सल्फर के 2, तो ये क्या हो गई संतुलित हो गई।